नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। करीब 2995 किलोमीटर की रेंज का संकेत है। आईओआर में संभावित लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट समुद्री इलाके में जारी किया गया है। नोटम और टेस्टिंग को लेकर रणनीतिक हलचल बढ़ गई है। हिंद महासागर में भारत की ताकत का परीक्षण, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समंदर में टेस्टिंग होनी है और आईओआर में लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट से हलचल है। समुद्री इलाके में नोटम जारी किया गया है और हिंद महासागर में जो निगरानी है वो बड़ी है। और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर रिटायर्ड जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। यूके देवनाथ सर, ये जो नोटम जारी किया गया है इसको किस तरीके से देखा जाए और इस तरह के जो परीक्षण होते हैं उसका क्या मतलब है, क्या संदेश देने की कोशिश है? जी हाँ खुशबू जी, होता यह है कि भारत अब अग्नि सीरीज की जो मिसाइल बना रहा है, जैसे अग्नि 1 उसका रेंज था 800 किलोमीटर, फिर हम अग्नि 2 बनाए, अग्नि 3। अब भारत बहुत जल्दी ही अग्नि 4 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका रेंज शुरुआती दौर में 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगा। तो बात यह है कि जब इनको टेस्ट करना होता है, इसके एयरफ्रेम को और इसके इंजन को, तो उड़ीसा के चांदीपुर में आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहां से इसको लॉन्च किया जाता है। और लॉन्च के बाद इसको बे ऑफ बंगाल से हिंद महासागर की तरफ लॉन्च किया जाता है। ऐसे में नोटेम इशू किया जाता है, नोटिस टू एयरमैन। तो ये दुनिया भर की जितनी सिविल एयरलाइंस हैं, दुनिया भर के जितने सरकारी सिविल एयरलाइंस हैं, उन तक चला जाता है कि आप इस समय पर उस एरिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नोटेम में डाली जाती है और इतनी ऊंचाई से आप बाहर रहिए। तो बेसिकली ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है। लेकिन खुशबू, इन टेस्ट को जब भी हम करते हैं, हमने देखा है कि चीन अपनी फिशिंग फ्लोटिला को भेज देता है। ये देखने में तो लगती है कि चाइनीज मछली पकड़ने के जहाज हैं, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल में घूमती रहती हैं और असल में वो स्पाई शिप्स हैं। और वो देखती हैं कि हमने कैसे लॉन्च किया, हमारे लॉन्च के बाद वो जो हमारी मिसाइल है किस ऊंचाई तक, कितने दूरी तक जाकर पानी में स्प्लैश हुई। तो चीन इस तरह की इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, क्योंकि चीन को मालूम है 5000 से ज्यादा किलोमीटर अगर हम एक मिसाइल बना रहे, तो वो जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए तो बना नहीं रहे। पाकिस्तान के लिए तो 500, 600, 800 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल काफी है। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे पास एक ऐसा मिसाइल हो जो कि बीजिंग तक पहुंच सके, चीन की राजधानी तक। तो इसलिए चीन काफी इंटरेस्ट दिखाता है और स्पाइंग करने की कोशिश करता रहता है। जी खुशबू। बिल्कुल। अच्छा यूके देवनाथ सर, अगर इस पूरी परिस्थिति को देखें तो आजकल जिस हिसाब से दुनिया में अलग अलग युद्ध चल रहे हैं, ऐसे में भारत भी ये बात समझ चुका है कि हर लिहाज से अपने आप को तैयार रखना होगा, हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना होगा। शायद यही वजह है कि भारत अब कहीं से भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और हर मोर्चे पर अपने आप को काबिल बना रहा है और बेहतर बना रहा है। हाँ खुशबू, पिछले कुछ सालों में हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुए हैं। अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइल का रोल हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। बहुत ही कामयाब हथियार है और ब्रह्मोस के तो हमने 3-3 वर्जन बना लिए हैं। जमीन से जमीन पर मार करने वाली, जमीन से शिप, एंटी शिप मिसाइल, और हवा से जमीन पर मार करने वाली। हमने हमारे सुखोई 30 के साथ ब्रह्मोस का सक्सेसफुल पहले परीक्षण किया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने रियली ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस के अंदर में सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अलग अलग टारगेटों पर फायर किया। इसके बाद दुनिया भर के देश काफी इम्प्रेस्ड हैं। उनके जो डिफेंस अटैचीज हैं, हम उनको भी ब्रह्मोस जहां बनती है भारत में अलग अलग जगह में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, एडवानी एडवांस वेपन सिस्टम्स है, वहां लेकर गए। उड़ीसा में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, वहां पे भी जाके ब्रह्मोस की फैक्ट्री दुनिया के दूसरे देशों के डिफेंस अटैचीज को दिखाया। तो अभी फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस ने खरीद लिया है। इंडोनेशिया, वियतनाम बहुत जल्दी ही सप्लाई ऑर्डर डालने वाले हैं। और तो और अब कुवैत और यूएई भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे यूएई या कुवैत अगर हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहे तो जाहिर बात है उनका टारगेट होगा ईरान। अब ईरान हमारा बहुत मजबूत और अच्छा दोस्त है। तो ऐसे में पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है कि ईरान जब हमारा दोस्त है तो क्या भारत ब्रह्मोस मिसाइल कुवैत को या यूएई को भेजे।
तो इसकी जो चिंता है वो विदेश मंत्रालय करती है। जी। बिल्कुल। और सर कहीं न कहीं अब देखना ये है कि किस तरह से आने वाले समय में ये पूरी स्थिति नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आर्मी हाउस में सेना और देश के बीच रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली, फरीदाबाद और करनाल के अलग अलग स्कूलों से आई छात्राओं ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ को राखी बांधी और भारतीय सेना के साथ अपनी स्नेह और विश्वास का रिश्ता मजबूत किया। इस खास कार्यक्रम में 14 स्कूलों की 38 छात्राओं और 14 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसमें विशेष बच्चों के लिए चलने वाली आशा स्कूल और दृष्टिबाधित छात्राओं के विद्यालय की बच्चियां भी शामिल थी। छात्राओं ने जनरल धीरज सेठ और उनकी पत्नी कोमल सेठ से बातचीत की। जनरल सेठ ने छात्राओं को अपने सपनों को आत्मविश्वास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित किया। आर्मी हाउस की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई दी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, महिलाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने जवानों को राखी बांधी। रक्षाबंधन के इन आयोजनों ने एक बार फिर दिखाया कि सेना और देशवासियों के बीच रिश्ता सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और अपनत्व का भी बना हुआ है। छोटे से ब्रेक